सुप्रभात बच्चों। हम लोग पाठ 3 कामचोर जो पढ़े हैं उसमें कुछ प्रश्न शेष रह गए थे, जैसे प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 में क्या है कि उसमें दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, यानी उसमें वाक्य दिया हुआ है और बीच में उसको रिक्त रख दिया है, खाली रख दिया है। तो उसमें उचित शब्द जो है जोड़ करके भरना है। जैसे अब यहाँ पर देता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है, नहीं सॉरी, ये उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। क्या करना है? उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। तो उसमें पहला है कि इतने सारे हो और सारा दिन, तो उसमें भरना है उधम। उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। क्या होता है? इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते, तो इसमें उधम भरा गया। और दूसरा है कि झाड़ू एक थी और तनख्वाह लेने के उम्मीदवार बहुत, दूसरा हो गया। तीसरा है कि पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़, क्या हो जाएगा? सारी कथा है कि पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। ठीक है। उसके बाद घ में देखिएगा कि मुर्गियों को भी किसी ने बच्चों के विरुद्ध भड़का रखा था, तो इसमें क्या भर देंगे? विरुद्ध। क्या भर देंगे? विरुद्ध। इसके बाद पांचवा है जो दिन भर की भूखी भेड़ें दाने, यहाँ पर लिखा हुआ है दाने, तो दाने पर दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सुख देखकर झपट पड़ी। तो ये हो गया रिक्त स्थान पूर्ति करने। उस सबका उचित जो है शब्द लिखा हुआ है, इसको जो है आपका रिक्त स्थान है उसको पूर्ति कर लेना है। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें एक गद्यांश दिया है, उसके आधार पर इसमें प्रश्न है जिसके उत्तर आपको बनाने हैं। जैसे एक दूसरे का पर हमला किस प्रकार किया गया, तो इसमें जो दिया हुआ है इस कहानी को पढ़ेंगे, इसके आधार पर इसका प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है। अब जो है 6 नंबर, कितना है? 6 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें प्रश्न है कि भैंस के, क्या प्रश्न है कि भैंस के कटरे को क्यों खोला गया? कटरे का अर्थ होता है बच्चा, यानी भैंस के बच्चे को क्यों खोला गया। तो यहां पर आप लिखेंगे भैंस के कटरे यानी बच्चा को इसलिए खोला गया कि वह अपने कटरे को देखकर, यानी बच्चे को देखकर उसके मन में ममता आ जाए और ममता के कारण रुक जाए। क्योंकि भैंस उस समय जो है पूरा आंदोलन में आ गई थी। वह बच्चे जो है उसके पैरों को बांधने का बहुत प्रयास कर रहे थे, जैसे चारों पैर बांधने का प्रयास कर रहे थे, जैसे वो चौकन्या हो गई थी, दूध देने नहीं दे रही थी, दूधे नहीं दे रही थी, इस तरह से वह पूरा व्यग्र हो गई थी। तब जो है उसके कचरे को खोला गया कि वह अपने बच्चे को देखकर शांत हो जाएगी। और दूसरा सवाल है कि नौकरों को घर से निकालने का फैसला क्यों किया गया। तो नौकरों को घर से निकालने का फैसला इसलिए किया गया कि ये ढेर सारे बच्चे मोटे मोटे खा करके मोटे मोटे हो गए और उठकर अपने से पानी तक नहीं पीते हैं, हिलते डुलते नहीं हैं। इसलिए अम्मा और अब्बा ने, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि मोटे मोटे बच्चे कोई काम नहीं करते थे, दिन भर उधम मचाते थे, शरारत करते थे, इसलिए नौकरों को निकालकर इन बच्चों को काम पर लगाया जाए, ऐसा फरमान उनके माता पिता ने किया। ठीक है। क्योंकि वे चाहते थे कि बच्चे कुछ करें और आत्मनिर्भर बने, उनका उद्देश्य यह था। और ग नंबर है कि बच्चों को कौन कौन से कार्य बताए गए। उसमें जब नौकरों को हटा दिया गया तो नौकर जिस जिस पद पर काम करते थे उन पदों को, उन कामों को इन लोगों को बताया गया कि आपको करना क्या है। तो आपको करना है कि दरी झाड़ना है, दूसरा है कि पेड़ में पानी डालना है, तीसरा है जानवरों पर ख्याल रखना है। तो इस तरह के दायित्व इन लोगों के कंधे पर रखा गया ताकि ये लोग अपने दायित्व को समझे और काम को
अंजाम करते। वही होता है कि उन्हें गरी धरना, पौधे में पानी डालना, भेड़ों को दाना देना आदि, इस तरह से काम उनको दिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखते हैं, इसमें एक और प्रश्न छूट गया है, जो है कि अंत में अम्मा और अब्बा की क्या प्रतिक्रिया रही। ठीक है, अब प्रश्न इसमें जो नीचे प्रश्न जो है 6 जो है, उसमें हमने लघु उत्तरीय बता दिया, दीर्घ उत्तरीय में ग तक हम बता दिए। अब देखते हैं घ। घ क्या करता है? 6 का घ। घ में क्या है कि अंत में अम्मा व अब्बा की क्या प्रतिक्रिया रही। तो उत्तर लिखने के पहले जरा सा समझ लेना होगा कि उसमें हुआ क्या कि सभी बच्चों को जो दायित्व दिया गया था कार्य करने के लिए, तो उससे जैसे दरी झाड़ना था, तो उसमें धूल थे, धूल जो है आंगन में झाड़ दिए, जिससे पूरे आंगन के फर्श में पड़ गया, उसमें जो लोग बैठे थे उनके नाक कान मुंह में पड़ गया। उसके बाद फिर हुआ कि भाई पेड़ में पानी डालना है, तो सभी बच्चे बर्तन लेकर के वहाँ चले गए नल के पास। वहाँ जाने के बाद एक दूसरे पर वार करने लगे, बर्तन फेंक कर मारपीट करना शुरू किए, नल पर पानी भरना तो दूर रह गया। उसके बाद जो है मुर्गियों को जो दाना खिलाना था, भेड़ों को जो दाना खिलाना था, तो इस तरह से उत्पात मचा दिए कि सभी जगह नुकसान हुआ। फिर भैंस के चारों पर बांधने का प्रयास किया गया, जिससे भैंस जो है वो आतंकी बन गई। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए एक फरमान जारी किया गया, जिसको अभी आप लिखेंगे। अंत में अम्मा व अब्बा ने यह प्रतिक्रिया दिए कि अब किसी भी बच्चे को काम नहीं करना होगा। उन सभी बच्चों को कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट
कोर्ट मार्शल कर दिया अगर किसी बच्चे ने घर की किसी भी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। इस तरह का दिशा निर्देश तय किया गया कि जो बच्चे घर के सामानों को तहस नहस किया गया था, उसमें अम्मा और अब्बा का यह निर्देश था कि अब किसी भी बच्चे को घर के किसी चीज को छूने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी बच्चे ने इस तरह की अपनी कार्य करने की इच्छा व्यक्त किया तो उसे कोर्ट मार्शल कर दिया है। कोर्ट मार्शल करने का मतलब ये हुआ कि उनको अब रात का भोजन नहीं दिया जाएगा। इस तरह की चेतावनी जो है उन बच्चों को दिया गया। ठीक है, अब हम लोग 6 देख लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या इसमें 7 है। इसमें ये है दीर्घ उत्तरीय। क्या है? दीर्घ उत्तरीय है। तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, चूंकि ये थोड़ा सा बहुत बड़ा है। इस बीच में जितना ये आपको इसका भाषा की समझ है, इसको मैं बता देता हूँ। इसमें दिया हुआ है भाषा की समझ में कि जो अव्यय 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, इन्हें योजक भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? योजक भी कहा जाता है। इसके प्रमुख भागों में परिमाण दर्शक तथा अव्यय भी होता है। क्या होता है? परिणाम दर्शक अव्यय भी होता है, जो किसी परिणाम की ओर संकेत करता है। जैसे आज बहुत गर्मी है इसलिए नहीं खेलूंगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसलिए जो है वह क्या है? ये है परिणाम दर्शक। ठीक है, तो इसके बाद जो है फिर जो है इसमें दिया हुआ है कि जब एक ही शब्द का प्रयोग 2 बार करके युग्म बनाया जाता है तो उसे हम पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जैसे भागी भागी, मोटे मोटे, धीरे धीरे, लाल लाल, जाते जाते, इस तरह का। तो हम लोग इसके बाद जो है, जैसे आज हम लोग 6 के घ तक पढ़ लिए, कल हम लोग जो है दीर्घ उत्तरीय पढ़ेंगे जिसमें 4 प्रश्न दिया गया है। इन चारों प्रश्नों को हम लोग विस्तार पूर्वक लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। पढ़ाई पर आप लोग खूब ध्यान दीजिए। चूंकि विद्यालय यह प्रयास कर रहा है कि आप लोग समय का सदुपयोग करें। अभी तो पूरी दुनिया की स्थिति खराब है, फिर भी हम लोग अपना टाइम जो घर में व्यतीत करते हैं वह हमारा समय पढ़ाई में जाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।